गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माय नेम इज जयप्रकाश। आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूं जिसका नाम है इलेक्ट्रिक जनरेटर। आज का ये टॉपिक भी है इलेक्ट्रिक जनरेटर और ये थीम भी है। आज मैं आपको इलेक्ट्रिक जनरेटर की वर्किंग, कंस्ट्रक्शन और प्रिंसिपल तीनों चीज़ें बताऊंगा और कहाँ पर इसका यूज होता है, इलेक्ट्रिक जनरेटर का किस लिए यूज होता है, ये सभी बताऊंगा। ओके, अगर आपने मेरी इससे पिछली वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आपको एक आई बटन शो हो रहा होगा, आप वहां से उनको डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज साइंस विद जयप्रकाश नाम से भी मैंने एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखी है, आप वहां से भी उन वीडियोस को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज की स्टार्ट करते हैं क्लास। लेट अस स्टार्ट। आज का टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक जनरेटर। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक जनरेटर होता क्या है। तो इलेक्ट्रिक जनरेटर हमारी एक डिवाइस है, बेसिकली एक डिवाइस है और जिसका काम क्या होता है, जिसका वर्क केवल इतना है, वो मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ओके, तो यहां पर ये लिख रखा है मैंने, इट इज अ डिवाइस टू कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी, और मैंने यहां पर एक वर्ड और ब्रैकेट में लिख रखा है रोटेशन एनर्जी। रोटेशन एनर्जी का मीन्स क्या है, मीन्स हम जो मैकेनिकल एनर्जी दे रहे हैं किसके फॉर्म में दे रहे हैं, रोटेट करते हैं उसको, किसको, प्राइम मूवर की मदद से हम जो एक्सेल होता है या शाफ्ट होती है जनरेटर की, उसको हम रोटेट करते हैं। तो रोटेशन एनर्जी हम दे रहे हैं, वो रोटेशन एनर्जी हमारी मैकेनिकल एनर्जी होती है और बाद में वो किस में कन्वर्ट होती है, हमको क्या मिलता है आउटपुट में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मीन्स हम इलेक्ट्रिक जनरेटर को क्या देते हैं, मैकेनिकल एनर्जी देते हैं रोटेशन की फॉर्म में। रोटेशन की फॉर्म में हम मैकेनिकल एनर्जी इनपुट के रूप में उस इलेक्ट्रिक जनरेटर को देते हैं और आउटपुट के रूप में हमें इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या देता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देता है। ओके, तो ये तो डिवाइस हो गया, मीन्स इस डिवाइस का वर्क क्या है, ये वर्क है। अब मैं इसका कंस्ट्रक्शन, अब मुझे इसका कंस्ट्रक्शन समझाना है आपको, क्या कंस्ट्रक्शन होता है। तो यहाँ पर मैंने ये डायग्राम बना रखा है, ये इलेक्ट्रिक जनरेटर का एक डायग्राम है, क्या क्या होता है। तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन में आपको ये समझना है एक इलेक्ट्रिक जनरेटर में क्या क्या डिवाइसेस होती हैं, छोटे मोटे। तो टू पोल्स ऑफ अ परमानेंट मैग्नेट। तो सबसे पहले एक परमानेंट मैग्नेट होगी जिसके दो पोल्स होते हैं। ओके, अब दूसरा क्या है, टू ब्रशेस। इस इलेक्ट्रिक जनरेटर को बनाने के लिए हमें दो ब्रशेस की जरूरत होगी और ब्रशेस हमारे किसके बने होंगे, कार्बन के बने होते हैं। फिर हमें एक एबीसीडी कॉइल की जरूरत होगी। बेसिकली एक इलेक्ट्रिक जनरेटर में एक कॉइल नहीं होती है, मल्टी टन कॉइल होती है, मीन्स बहुत सारी ऐसी एबीसीडी कॉइल होती हैं। लेकिन कंस्ट्रक्शन को हमें समझने के लिए इजीली हम अंडरस्टैंड कर पाए, इसलिए यहाँ पर एक आपको कॉइल दिखाई दे रही है, ये एबीसीडी। तो वो हम एक यहाँ पे लिख रखा है, वैसे हमारे कई टर्न होते हैं। तो यहाँ पर एबीसीडी कॉइल हमने लिखा है कि हमें एक एबीसीडी कॉइल चाहिए और टू स्लिप रिंग्स। आपको ये यहाँ पर ये स्लिप रिंग्स दिखाई दे रही होंगी, इस तरीके का ये जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये वाला डार्क वाला, इसको हम बोलते हैं स्लिप रिंग। ओके, तो ये हमारी दो होती हैं एक इलेक्ट्रिक जनरेटर में, तो दो स्लिप रिंग चाहिए और एक एक्सेल, या इसी को हम क्या बोल देते हैं, शाफ्ट। तो या तो हम एक्सेल बोले या फिर इलेक्ट्रिक जनरेटर की शाफ्ट बोले, तो हमें एक शाफ्ट चाहिए। और एक हमें क्या चाहिए, गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर चाहिए। इतनी सारी चीज हमें चाहिए किसके लिए, एक इलेक्ट्रिक जनरेटर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, बनाने के लिए। अब ये किस किस तरीके से अरेंज होती है वो चीज समझिए, किस तरीके से हमें इनको अरेंज करना है। तो सबसे पहले एक हमें क्या लेना है, परमानेंट मैग्नेट के दो पोल्स लेने हैं। ये नॉर्थ पोल हो गया और ये मेरा साउथ पोल हो गया। ओके, आप देख पा रहे हैं नॉर्थ पोल, यहाँ पे एन जो लिखा है वो नॉर्थ पोल को इंडिकेट कर रहा है और जो एस लिखा है वो साउथ पोल को इंडिकेट कर रहा है। ये मेरी एक एबीसीडी कॉइल है, ये जो आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर इस तरीके से, ये मेरी एबीसीडी कॉइल है। ओके, अब मैंने इस एबीसीडी कॉइल को क्या किया है, ये मेरा एक्सेल है, ये आपको जो दिखाई दे रहा है ये रॉड टाइप का, ये मेरा एक्सेल है। इस एक्सेल पर
ये जैसे ये आपको दिखाई दे रहा है, ये एक्सल है, इस एक्सल पर मैंने 2 स्लिप रिंग लगा रखी हैं इस तरीके से जैसे मैंने ये एक स्लिप रिंग और फिर यहाँ पर दूसरी स्लिप रिंग, इस तरीके से 2 स्लिप रिंग इस रॉड पर ऐड हैं। ओके, तो 2 स्लिप रिंग ऐड हैं, मीन्स मैंने ये एक शाफ्ट ले ली और फिर मैंने एक स्लिप रिंग लगा दी इस पे और एक स्लिप रिंग लगा दी। ओके, तो आपको इस तरीके का कंस्ट्रक्शन देखने को मिलेगा। 2 स्लिप रिंग हो गई। अब स्लिप रिंग पे फिर मैंने क्या किया है, सॉरी मैंने मिटा दिया, ये मेरी एक स्लिप रिंग हो गई और एक स्लिप रिंग ये हो गई। यहां पर मैंने एक क्या कनेक्ट किया है, यहां पर ये जो आपको ये दिखाई दे रहा है, ये एक ब्रश है B1 और एक ब्रश मैंने इस वाले से कनेक्ट कर दिया B2। ओके, तो 2 ब्रश मैंने यहां पर कनेक्ट किए। अब क्या किया है, जो ABCD कॉइल थी उसका जो AB पोर्शन है, AB पोर्शन को मैंने किससे कनेक्ट कर दिया, B1 से कनेक्ट कर दिया, इस तरीके से B1 से कनेक्ट कर दिया। और CD पोर्शन को मैंने किससे कनेक्ट कर दिया, B2 से कनेक्ट कर दिया। क्लियर? तो मैंने ये ABCD कॉइल ली, एक शाफ्ट ली है, यहाँ एक्सल लिया है, उस पर 2 स्लिप रिंग लगाई हैं। एक स्लिप रिंग के लेफ्ट हैंड पर मैंने एक ब्रश ऐड किया और दूसरे स्लिप रिंग के मैंने राइट हैंड पर एक ब्रश ऐड किया है B2। B1 और B2 यहाँ पर क्या है, ब्रशेस को इंडिकेट कर रहे हैं। जो ब्रश हैं ये कौन कौन है, ये B1 एंड B2। ओके, तो B1 एंड B2 ब्रशेस हैं। तो B1 से हमारा जो AB पोर्शन कनेक्ट है AB, और CD से हमारा CD किससे कनेक्ट है, B2। तो फर्स्ट स्लिप रिंग जो ये हमारा पहली स्लिप रिंग है R1 और R2, यहां पर क्या है, स्लिप रिंग R1 एंड R2। ओके, तो ये मेरी स्लिप रिंग हो गई R1 एंड R2। ये तो पहले स्लिप रिंग और पहले ब्रश से हमारा AB पोर्शन कनेक्ट हो गया और दूसरे स्लिप रिंग और दूसरे ब्रश से हमारा CD पोर्शन कनेक्ट कर दिया। ओके, अब ब्रश की मदद से हमने जो ब्रश का कनेक्शन जो ऊपर से AB पोर्शन कनेक्ट है, दूसरे इसका कनेक्शन निकालते हुए मैंने यहाँ पे निकाल लिया, ये वायर के थ्रू। एक वायर मैंने B2 से कनेक्ट किया, यहाँ पे कनेक्ट किया। अब फिर मेरा ये जो वायर लगाने के बाद यहाँ तक आ गया, ये जो डॉट दिखाई दे रहे हैं आपको, ये यहाँ तक आ गया। फिर मैंने यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दिया है, ये एक वायर के थ्रू मैंने गैल्वेनोमीटर का कनेक्शन इन जो 2 वायर का निकले थे यहाँ से उसको कनेक्ट कर दिया। तो ये हमारी इसकी क्या हो गई, कंस्ट्रक्शन पूरा। ओके, अब किस किस तरीके से वर्क होगा, अब आपको समझना है वर्किंग। तो आप यहाँ पर कंस्ट्रक्शन समझ चुके हैं, एक बार और मैं रिपीट कर दे रहा हूँ जल्दी से। 2 मैग्नेट ली हैं हमने, फिर एक ABCD कॉइल ली है। ABCD कॉइल के AB पोर्शन को मैंने एक शाफ्ट ली है, शाफ्ट पर 2 स्लिप रिंग लगाई और स्लिप रिंग के फर्स्ट स्लिप रिंग के लेफ्ट पोर्शन पर मैंने एक ब्रश कनेक्ट किया है और सेकेंड स्लिप रिंग के राइट हैंड पोर्शन पर मैंने B2 ब्रश कनेक्ट किया है। और B1 फर्स्ट स्लिप रिंग और B1 ब्रश से मैंने क्या कनेक्ट कर दिया है, AB पोर्शन को कनेक्ट कर दिया है, ABCD कॉइल के AB पोर्शन को कनेक्ट कर दिया और B2 से मैंने CD पोर्शन को कनेक्ट कर दिया ABCD कॉइल के। फिर मैंने यहाँ से ब्रश से वायर का आगे रिलीज कर दिया, ये मैंने आगे रिलीज किया और फिर वायर की मदद से मैंने गैल्वेनोमीटर को इन 2 वायर से कनेक्ट कर दिया। ओके, तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन हो गया। अब मैं इसको हटाता हूं, ये आपका कंस्ट्रक्शन हो गया। अब इसका प्रिंसिपल आपको समझना है। प्रिंसिपल, तो ये किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल पर वर्क करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है क्या, ये मैं पिछली वीडियो में करा चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो आपको ऊपर एक आई बटन शो हो रहा होगा, आप वहां से उसको डाउनलोड कर लीजिएगा।
वैसे मैं यहाँ पे भी बता देता हूं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये है कि अगर हम एक मैग्नेट, फिक्स मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड है, मींस मैग्नेटिक फील्ड को फिक्स रखें और उसमें एक कंडक्टर को मूव कराएं, तो आप देखेंगे कंडक्टर में हमारी एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है। इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। दूसरा केस ये हो सकता है कि मैं मैग्नेटिक फील्ड को रोटेट रखूं और कंडक्टर को फिक्स रखता हूं, तो भी कंडक्टर में मेरा क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, वो करंट जनरेट होगी। ओके, तो ये मेरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो गया। लेकिन जनरेटर में हम जो केस लेते हैं, इसमें केस क्या है, मैग्नेट हमारी फिक्स है, तो मैग्नेटिक फील्ड हमारी इस तरीके से पास होगी, ये मेरी मैग्नेटिक फील्ड रिलीज होंगी यहां से, तो मींस मेरी मैग्नेटिक फील्ड इस केस में फिक्स है। ये मैग्नेट तो परमानेंट है और ये अंदर फिक्स है, तो मैग्नेटिक फील्ड फिक्स हो गई। अब मैं क्या करूंगा, इसमें जो ये एबीसीडी कॉइल है इसको रोटेट कराऊंगा, मींस मेरा कंडक्टर रोटेट हो रहा है। तो मैंने इसमें क्या किया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, यहां पर मैग्नेट को मैंने फिक्स रखा है, मैग्नेट को मैंने क्या किया, फिक्स। ओके, जबकि मैं कंडक्टर को क्या करा रहा हूं, कंडक्टर या फिर आपका ये कॉइल एबीसीडी जो कॉइल है उसको मैं क्या करा रहा हूं, मूव करा रहा हूं। तो मैं देखूंगा जब मैं इस मैग्नेटिक फील्ड, फिक्स मैग्नेटिक फील्ड में जब एबीसीडी कॉइल को रोटेट कराऊंगा, तो मुझे एबीसीडी कॉइल में एक करंट फ्लो होती हुई दिखाई देगी। इसी को बोलते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जब हम एक कॉइल में चेंजेस करें तो उसका इफेक्ट दूसरे कॉइल में आपको देखने को मिले, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और अच्छी तरीके से आपको समझने के लिए आप पिछला वीडियो देखकर आए, तब आप ये वीडियो और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। चलिए, तो ये आपका प्रिंसिपल हो गया कि ये किस पर वर्क करती है, इलेक्ट्रिक जनरेटर वर्क ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल। ओके, तो ये आपको एक लाइन लिखनी है। अब हम इसकी वर्किंग, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए, अब मैं इसकी वर्किंग समझाने जा रहा हूं आपको, किस तरीके से वर्क होगा। वर्किंग में क्या है, ये मैंने एक प्राइम मूवर बना रखा है। यहां पर आपने एक इलेक्ट्रिक जनरेटर को देखा होगा, तो आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक जनरेटर को चलाने के लिए एक प्राइम मूवर होता है, मींस उसका एक हत्था होता है। उस हत्थे की मदद से हम उसकी शाफ्ट को क्या करते हैं, रोटेट कराते हैं। आपने देखा होगा एक हैंडल होता है, उस हैंडल की मदद से हम उसकी शाफ्ट को रोटेट कराते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिकल लैंग्वेज में इसको क्या बोलते हैं, प्राइम मूवर। आप इसको हैंडल बोल सकते हैं। ओके, हैंडल या प्राइम मूवर। अब मैं क्या करूंगा, आप ये कंस्ट्रक्शन समझ चुके हैं। इसको, ये मेरा जैसे शाफ्ट है, इस शाफ्ट को मैं इधर से दिखाता हूं। ये मेरी शाफ्ट है, ये मेरा हैंडल है, इसमें मैं हैंडल लगाऊंगा इस तरीके से, और इसको किस तरीके से रोटेट कराऊंगा, इस तरीके से, ऐसे इधर से रोटेट कराना, इधर स्टार्ट करूंगा ऐसे। ओके, ऐसे भी करा सकते हैं, लेकिन जो मैंने यहां पर सेटअप लिया हुआ है उसको मैं इस तरीके से रोटेट करा रहा हूं। ओके, तो इस तरीके से रोटेट कराऊंगा तो मेरा होगा क्या, ये जो मेरी एबीसीडी पोर्शन है, ये मेरी जो कॉइल है इस तरीके से है और मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से है। ये मेरा एबी पोर्शन है, एबी, और ये मेरा सीडी पोर्शन है। ओके, ये मेरा एबी और ये मेरा सीडी पोर्शन है। जब मैं प्राइम मूवर की मदद से और ये जो एबीसीडी कॉइल है, एबीसीडी कॉइल किससे कनेक्ट है, शाफ्ट से कनेक्ट है। ओके, और शाफ्ट को मैं ऐसे रोटेट करा रहा हूं, इधर से ऐसे। ओके, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। मैंने यहां डायरेक्शन दिखा रखी है, तो मैं किधर मूव करा रहा हूं इस शाफ्ट को, क्लॉकवाइज रोटेट करा रहा हूं। तो आप देखेंगे
ये मैं जब इसको क्लॉकवाइज रोटेट कराऊंगा तो क्लॉकवाइज ऐसे होता है, इस तरीके से रोटेट। तो ये जो मेरी ए बी पोर्शन है आप देखेंगे, ये जब मैं रोटेट करा रहा हूं तो ये पोर्शन मेरा कहाँ जा रहा है, अपवर्ड, ऊपर वाली डायरेक्शन में। और जो सी डी पोर्शन है आप देख रहे हैं ये कहाँ जा रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। आफ्टर हाफ रोटेशन क्या होगा, ये अब पहले, हाँ, ये जो ए बी पोर्शन, अब ये जो ए बी पोर्शन है मेरा यहाँ पहुंच गया है और सी डी यहाँ पहुंच गया है। तो अब मैं इसको रोटेट कराऊंगा तो मेरा ये सी डी पोर्शन नीचे जाएगा और ए बी पोर्शन ऊपर जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। ओके, तो ये समझ में आया। तो मैंने इसको जब रोटेट कराया इस तरीके से तो ये ए बी पोर्शन मेरा ऊपर जा रहा है और ये मेरा नीचे आ रहा है। पहला मीन्स हाफ, पहला जब मैं रोटेट करा रहा हूं हाफ पोर्शन में क्या हो रहा है, ये ए बी पोर्शन मेरा कहां जा रहा है, अपवर्ड, और ये कहां जा रहा है, डाउनवर्ड। अब मैं यहां पर आपको, मैंने पिछले वीडियो में बताया था इलेक्ट्रिक जनरेटर में कौन सा रूल लगता है। जब एक मैग्नेट है, मैग्नेटिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड में एक कंडक्टर मूव कर रहा है तो कंडक्टर पर एक क्या अप्लाई होगा, इसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट होगी। तो वो करंट की डायरेक्शन हम किस रूल से निकाल सकते हैं, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से। तो अब मैं यहां पर फ्लेमिंग राइट हैंड रूल अप्लाई करूंगा, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। ओके, तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या है, चलिए अब मैं आपको राइट हैंड रूल समझा दे रहा हूं। राइट हैंड फ्लेमिंग रूल क्या है, तो एफ बी आई, अगर मेरी फर्स्ट फिंगर राइट हैंड की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को इंडिकेट करती है, फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को मैं यहां पे लिख दे रहा हूं बी, ये बी, और ये मेरे फोर्स, किस डायरेक्शन में मेरा फोर्स अप्लाई हो रहा है, मींस कंडक्टर किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसको इंडिकेट कर रही है। तो ये जो सेकंड फिंगर होगी इस राइट हैंड की वो किसको इंडिकेट करेगी, इस कंडक्टर में जो करंट फ्लो होगी इसकी वजह से, मूव कराने की वजह से, तो वो करंट की डायरेक्शन कौन देगा, ये सेकंड फिंगर देगी राइट हैंड की। इसको बोलते हैं फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। एक बार और समझ लीजिए, अगर मेरी फर्स्ट फिंगर को मैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखता हूं और जो थंब है राइट हैंड का इसको मैं उस डायरेक्शन में रखता हूं जिस डायरेक्शन में मेरा जो कंडक्टर है मूव कर रहा है, तो मेरी जो सेकंड फिंगर होगी राइट हैंड की वो क्या देगी, इसमें इस कंडक्टर में जो करंट फ्लो हो रही है उसकी डायरेक्शन को ये सेकंड फिंगर देगी। ओके, तो ये हुआ हमारा फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। अब इसको इसमें अप्लाई करते हैं। तो जब मैंने इस एबीसीडी कॉइल को इस तरीके से रोटेट किया राइट हैंड डायरेक्शन में, तो आप देख रहे हैं ए बी पोर्शन मेरा अपवर्ड डायरेक्शन में ऊपर की तरफ मूव कर रहा है और ये वाला जो सी डी पोर्शन है वो नीचे की ओर मूव कर रहा है। तो इन ए बी और सी डी में एक करंट फ्लो होगी, वो करंट की डायरेक्शन हम किसकी मदद से निकालेंगे, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। अब आप फ्लेमिंग राइट हैंड रूल समझ चुके हैं, तो अब देखिए मैं आपको समझाता हूं इसमें कैसे अप्लाई होगा। तो ये मेरा राइट हैंड रूल है। तो देखिए, फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमारी यही है, नॉर्थ से निकलती है और साउथ में एंटर करेगी। ये मेरी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और ये जो ए बी पोर्शन किधर मूव कर रहा है, ऊपर वाली डायरेक्शन में, तो ये ऊपर, तो मेरी करंट किधर जा रही है आप देख पा रहे हैं, ये फिंगर मेरी किधर जा रही है, इनसाइड। तो ये मेरी करंट की डायरेक्शन किधर हो गई इसमें, इनसाइड। तो करंट मेरी इनसाइड फ्लो हो रही है, इस तरीके से इनसाइड करंट फ्लो हो गई। इसी तरीके से अब हम सी डी पोर्शन पर देखेंगे, इस चीज को अप्लाई करेंगे। तो इसमें आप देख रहे हैं फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और ये जो हमारा फोर्स लग रहा है, मींस कंडक्टर मूव किधर कर रहा है, आउटवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ये आप देख पा रहे हैं। तो मेरी ये सेकंड फिंगर किधर आ रही है, बाहर वाली डायरेक्शन में, मींस करंट की डायरेक्शन हमारी ये हो गई। ओके, तो ये मेरी करंट की डायरेक्शन हो गई। आफ्टर हाफ रोटेशन, जब इसका आधा रोटेशन हो जाएगा इस तरीके से, आधा रोटेशन, तो आप देखेंगे ये वाला पोर्शन मेरा इधर आ रहा है और ये मेरा पोर्शन नीचे जा रहा है। मींस आधे पोर्शन के बाद आप देखेंगे यहां पर जो ए बी पोर्शन था
अब वो ऊपर के बजाय किधर मूव करेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। तो आफ्टर हाफ रोटेशन आप देखेंगे ये तो हमारा क्या बन जाएगा, CD, और ये बन जाएगा हमारा AB। ये रोटेट हो गया, स्लिप रिंग की वजह से ये रोटेट हो गया, और ये CD बन गया, ये AB बन गया। ओके, अब होगा क्या, जब AB पोर्शन स्टार्टिंग में हमारा क्या कर रहा था, ऊपर मूव कर रहा था, और CD पोर्शन मेरा नीचे मूव कर रहा था। लेकिन आफ्टर हाफ रोटेशन होगा क्या, AB पोर्शन मेरा इधर पहुंच जाएगा और CD मेरा इधर आ जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे CD हो गया और AB हो गया, एक्सचेंज हो गया। अब CD पोर्शन मेरा ऊपर की तरफ मूव करेगा और AB पोर्शन मेरा नीचे की तरफ मूव करेगा। मीन्स ये वाला पोर्शन मेरा अब अपवर्ड मूव करेगा, अपवर्ड, और ये मूव करेगा डाउनवर्ड, जिसकी वजह से अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लॉ इन CD पोर्शन और AB पोर्शन में आपको करंट फ्लो होती हुई दिखाई देगी। अब उसकी डायरेक्शन हम कैसे निकालेंगे, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल्स की मदद से। कैसे, लगाइए राइट हैंड रूल। ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, फर्स्ट फिंगर थंब किधर मूव कर रहा है, अपवर्ड। ओके, तो करंट मेरी किधर मूव करेगी, ये मेरी किधर जा रही है, सेकंड फिंगर इनसाइड द बोर्ड, इनसाइड द बोर्ड, मींस करंट मेरी इनसाइड द बोर्ड गई। ओके, अब मैं AB पोर्शन पे लगाऊंगा। AB पोर्शन मेरा डाउनवर्ड मूव कर रहा है, तो ये मेरा ये और मूव कर रहा है किधर, डाउनवर्ड। तो ये मेरी सेकंड फिंगर किधर आ रही है, आउटसाइड, मींस इसमें करंट आउटसाइड फ्लो होगा इस तरीके से। तो आप देख पा रहे हैं जो करंट पहले कैसे फ्लो हो रही थी, ABCD, अब वो किस तरीके से फ्लो हो रही है, DCAB। ओके, आफ्टर हाफ रोटेशन आप देख रहे हैं जो पहले ABCD फ्लो हो रही थी, अब वो DCAB फ्लो हो रही है। इस तरीके से क्या हो रहा है, इसमें करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो ये आफ्टर हाफ रोटेशन जो करंट अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है, उस करंट को हम बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट, क्योंकि वो आधे पोर्शन के बाद अपनी पहले ABCD फ्लो हो रही थी, ABCD इस तरीके से फ्लो हो रही थी, AB और यहां पर CD, ओके, और फिर DCAB इस तरीके से करंट फ्लो हो रही है। तो आफ्टर हाफ रोटेशन करंट की डायरेक्शन या पोलैरिटी चेंज हो रही है, इसलिए हम ऐसी करंट को क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट। इसी को शॉर्ट में क्या बोलते हैं बच्चों, AC। आपने बहुत सुना होगा AC करंट, AC और DC करंट। DC करंट वो होती है जो कंटिन्यूअस अपनी डायरेक्शन एक जैसी रखती है, उसको हम DC करंट बोलते हैं, और AC करंट उसको बोलते हैं जो आफ्टर हाफ रोटेशन अपनी करंट की डायरेक्शन चेंज करती है। तो आप इसमें देख पा रहे हैं आफ्टर हाफ रोटेशन, हर हाफ रोटेशन के बाद आप देखेंगे पहले जो ABCD करंट फ्लो हो रही थी, अब वो DCAB करंट फ्लो हो रही है, मींस करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है। इस वजह से होगा क्या, इसमें हमारी जो करंट प्रोड्यूस होगी वो किस नेचर की होगी, अल्टरनेटिंग नेचर की, मींस अल्टरनेटिंग करंट इसको बोलेंगे। और क्योंकि इसमें अल्टरनेटिंग करंट जनरेट हो रही है, इस वजह से इस इलेक्ट्रिक जनरेटर को हम क्या बोलेंगे, AC जनरेटर, AC जनरेटर। इस वजह से हम इसको क्या बोलेंगे, AC जनरेटर। तो ऐसे जनरेटर को हम AC जनरेटर बोलते हैं। ओके, अब AC जनरेटर को अगर हमें DC जनरेटर में कन्वर्ट करना है, तो आपको इलेक्ट्रिक मोटर जो मैंने पढ़ाया था उसमें एक चीज मैंने बताई थी, उसमें क्या था, स्प्लिट रिंग लगी हुई थी और ब्रश लगे हुए थे। स्प्लिट रिंग और ब्रश दोनों को मिला के हम क्या बोलते थे, कॉम्यूटेटर। तो कॉम्यूटेटर एक ऐसी डिवाइस है जो हमारी AC करंट को किस में कन्वर्ट कर देती है, DC करंट में कन्वर्ट कर देती है, मींस करंट की डायरेक्शन को चेंज नहीं होने देती है, सेम बनाए रखती है। करंट की डायरेक्शन सेम बनाए रखने के लिए हम कॉम्यूटेटर डिवाइस का यूज कर सकते हैं। ओके, तो बाय यूजिंग
by using a commutator we can change AC current to DC करंट। तो कम्यूटेटर का यूज करके हम एसी को डीसी करंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, तो इसका यूज क्या है आप यूज और देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो एसी जनरेटर का यूज क्या है, जब भी हमें, जैसे हमारे घरों में लाइट चली जाती है, आपने देखा होगा हम क्या स्टार्ट कर देते हैं, जनरेटर स्टार्ट कर देते हैं। स्कूलों में भी आपने देखा होगा जब लाइट चली जाती है जनरेटर यूज कर लेते हैं, या किसी ऑफिस में देखा होगा। तो जब भी हमें लाइट की रिक्वायरमेंट होगी, इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होगी, वहां पर हम एसी जनरेटर का यूज करते हैं। तो बाय यूजिंग एसी जनरेटर we can produce alternating current। और इसका एक फायदा और है, एसी को हम डीसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग अ कम्यूटेटर। तो ये मेरा एसी जनरेटर से रिलेटेड कंप्लीट डिस्कशन था, टॉपिक था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आपको समय से मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच।